ये सुब्रमण्यम शास्त्री चारी गारू जी हैं, जो कि संगम के घाट पे विशेषकर दक्षिण भारत से आने वाले यजमानों की पूजा कराते हैं। तो चारी गारू जी, ये बताइए कि कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है इस वक्त? कुंभ की तैयारी तो इस समय ठीक ठाक चल रही है। पूरा काम 24 घंटे लगा हुआ है। पूरा प्रशासन ताक पे रख के पूरा काम किया जा रहा है। अभी तो पूरा काम अधूरा है और योगी जी ने एक आदेश भी दिया है कि 30 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करके हमें चाहिए। जिस तरह से एक अच्छे दर्जे से काम लगा हुआ है, हमें उम्मीद है कि ये काम कुंभ के पहले कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले दर्शनार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा। इस कुंभ मेला से हमारे पूरे प्रयागराज से एक अच्छा संदेश जाता है। क्यों? ये कुंभ 12 साल में एक बार ही आती है और इसके पहले जो कुंभ हुए और उसके पहले जो कुंभ हुए वो निरंतर एक बढ़ता ही जा रहा है। एक भव्य था तो भविष्य भी भव्य बनाने के लिए योगी जी तत्पर हैं और सभी साधु संतों को व्यवस्था की दी जा रही है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, ब्राह्मणों को इसमें थोड़ा सा अनदेखा दिया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से यही सवाल करना चाहता हूँ को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको देखना है उनको, सिर्फ संत और महात्मा को ही नहीं। आप योगी हैं तो ठीक है, महात्मा को देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ महात्माओं को ही देखिए। आपके लिए पूरी जनता है, चाहे वो महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो पंडा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, हर लोगों को आपको सेवा देनी है। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों के साथ थोड़ा सा अनदेखा किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से ये कहेंगे कि जो सुविधा हर लोगों को प्रदान की जाती है वो सुविधा ब्राह्मणों को भी दी जाए और ब्राह्मणों का सम्मान ना जाने पाए, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये कैसी सुविधा आप चाहते हैं ब्राह्मणों के लिए? जैसे कि अब कुंभ मेला है तो कुंभ मेला के समय में यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, बाथरूम, लेटरिन, कपड़ा बदलने के लिए हर सुविधा दी जाती है। लेकिन ये सुविधा 11 महीने कहाँ रहती है? ये 11 महीने सुविधा नहीं है। अब अगर आप ही को कहीं बाथरूम में जाना है, किसी फैमिली को बाथरूम जाना है, पास के लिए जाना है, तो पूरा ओपन प्लेस है। अगर आपको पानी प्यास लगा है तो आपको पानी नहीं मिलेगा, कपड़ा बदलने का स्थान नहीं। 1 महीने रहता है, कागज़ में सब कुछ है, लेकिन इधर आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा है। ना कपड़े बदलने की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना ही कोई सी व्यवस्था है। बात कभी आपने योगी जी तक पहुंचाई है? जनरल पर्सन वहाँ तक पहुँच ही कहाँ पाते हैं। हमारी बात योगी तक कौन पहुँचाएगा? क्यों? अधिकारी के आगे हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। वहाँ तक पहुँच जाए तो ये सब का साधारण काम नहीं है, एक दिन का काम है, एक दिन में हो जाएगा। लेकिन जनरल आदमी को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। क्या करें हम लोग उसमें? अच्छा, आपने कई कुंभ देखे हैं, तो पहले के जो कुंभ थे और अभी जो कुंभ इस वक्त शुरू होने वाला है, तो इसमें क्या परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है तैयारियों को लेकर? परिवर्तन तो यही है कि पहले से भविष्य से भी भव्य ज़्यादा व्यवस्था, हर जो भी मैनेजमेंट है पुलों का है। जैसे कि हर साल 20 पुल 22 पुल बनते थे, इस बार 26 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। रोडों की चौड़ीकरण की जा रही है। हर व्यवस्था पब्लिक को देखते हुए सभी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले दर्शनार्थियों में कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बीमार हैं, उन लोगों के लिए जो मेले के अंदर आने की कुछ बैटरी सुविधा, बैटरी रिक्शा, बैटरी कार, बैटरी टैक्सी, कोई भी ऐसे अरेंजमेंट करने से दर्शनार्थियों को और अच्छा अनुभव मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास दक्षिण भारत से ज़्यादा, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यजमान आए हुए हैं, तो दक्षिण भारत के जो यजमान हैं वो किस प्रकार की यहाँ पूजा कराते हैं जो कि हमारे उत्तर भारत में नहीं होती है? हमारे यहाँ साउथ के इंडियन में, क्योंकि देखिए पिंडदान तो और सभी कास्टों में होता है, हमारे स्पेशल हमारे यहाँ ये साउथ के लोग इधर वेणी दान करते हैं। वेणी दान क्या होता है? वो लेडीज़ लोगों का सौभाग्य दान होता है। सौभाग्य मतलब रजस्वला, गर्भा, प्रसूचिका, ये 3 दोष निवारार्थम अपने हस्बैंड को अष्ट सौभाग्य के लिए 7 जन्म तक पाने के लिए वो वेणी दान करने की स्पेशल व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। अच्छा, इसके अलावा और कोई पूजा होती है? नहीं, इधर फर्स्ट तो इधर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है। पहले वहाँ जाके नहा के आने के बाद एक नदी स्नान संकल्प बोलते हैं, जिससे हमें नदी स्नान करने का पुण्य मिलता है। दूसरा काशी गंगा बोलते हैं। काशी में शुद्ध गंगा नहीं है, शुद्ध गंगा यहीं के हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में हमारे 11 जीव नदी है, किसी भी नदी का कोई भी पूजा नहीं है, ओनली हमारी मोक्षदायिनी गंगा माँ का पूजा है। तो लोग इसे डब्बा में, शीशा में, बॉटल में भर के उनका पूजन करके एक आदर के साथ अपने घर को ले जाके, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे अपर कार्य हो, दोनों कार्यों में यूज किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चारी गारू जी।
मेरे साथ अभी महेंद्र नाथ शर्मा जी हैं जो पन्ना से आते हैं और पन्ना हाँ यात्री हमारे आते हैं बुंदेलखंड एरिया के, अजयगढ़, बिजावर, छतरपुर, पन्ना, वहाँ के तीर्थ यात्री डेली आते हैं हमारे यहाँ और कार्यक्रम उनका होता है, अस्थि वगैरह लेके आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। पंडित जी जो है 1973 से कुंभ देखते आ रहे हैं, 77 से कुंभ देखते आ रहे हैं, तो पंडित जी कुछ पुराने अनुभव अपने बताइए कुंभ को लेके। देखिए ऐसा है, 77 में जो कुंभ था, उसके बाद 89 में कुंभ था, 2001 में कुंभ था, 2013 में था, उसके बाद ये कुंभ है कि 2024-25 में। तो समय के हिसाब से जो है जनसंख्या बढ़ी है, उस प्रकार से मेला का भी विस्तार हुआ है, क्षेत्रफल अधिक है। अधिकारी समय समय पर IAS लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं, वो लोग सब पूरा मेला की व्यवस्था करते हैं। गवर्नमेंट, यूपी सरकार या केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है तीर्थ यात्रियों के लिए कि यहाँ में उनका अच्छे ढंग से सब व्यवस्था हो जाए। ध्यान रखना क्या चाहिए, यहाँ पर ये एक तीर्थ है, तीर्थ में जब ये सोच करके पैसा कौड़ी लगावे कि यहाँ पर इस तीर्थ में तीर्थ यात्री आते हैं और हम लोग हैं तीर्थ पुरोहित। ये क्षेत्र तीर्थ है, तीर्थ यात्री आते हैं, हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं। तीर्थ पुरोहित का धर्म है पूरे तरह से हित करना तीर्थ यात्रियों का। हमारे पास कल्पवासी रहते हैं, 1 महीना गंगा स्नान करते हैं। हमको लोगों को दूर फेंक दिया जाता है कि जाइए आप वहाँ भरद्वाज आश्रम के पास जाइए, फाफा मऊ में जाइए। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को ज़मीन दे दिया जाता है जो कि न उनके पास कल्पवासी हैं न तीर्थ यात्री हैं। यात्री को इतनी दूर जब फेंका जाएगा, हम यात्री के लिए भूमि लेते हैं, वहाँ से यात्री इतनी दूर चल करके संगम कहाँ संभव है कि वो किसी दिन पाए जाए। चलिए ठीक है, अमावस्या के तो कोई नहीं स्नान कर सकता, अखाड़ा वाले करेंगे, 13 अखाड़ा है यहाँ पर मुख्य, चलिए वो आएंगे स्नान करेंगे। पब्लिक नहीं आ पाएगी यहाँ संगम पर स्नान करने के लिए। ये सब इतना दूर कर देंगे तीर्थ यात्रियों को कि बस जहाँ जो है वहीं स्नान कर लेगा। ये तो ये व्यवस्था क्या लोगों को इतना कष्ट रहेगा कि हम लोग तीर्थ यात्रियों का डेली जो कार्यक्रम कराने आते हैं अपने तखत पर, हमको लोगों को गाड़ी घोड़ा लेके आने में बड़ी दिक्कत होगी। पंडित जी ये बताइए, जो शासन का धर्म है कि ये सब व्यवस्था करें। 77 में जो कुंभ था जी, उस वक्त क्या व्यवस्था थी? उस वक्त भी ऐसी व्यवस्था थी कि जो मेला के अधिकारी रहे 77 में, सुशील त्रिपाठी जी थे, वो तीर्थ पुरोहित की जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अध्यक्ष, उनसे मिल करके उनसे सलाह लेते थे कि अध्यक्ष जी बताइए कि जैसे हम क्या व्यवस्था करें कि तीर्थ यात्रियों को आराम मिले। तो बताते थे कि देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में यात्री जो है अधिकांश बैठे हुए हैं, ओस में न पड़ें, इनके लिए यहाँ पर छाया की व्यवस्था करिए। तो अपर-फ्लाई वगैरह सीमित मात्रा में कहें कि यहाँ लगवाइए जिसमें ये छाया में रहें, ओस इनके ऊपर न पड़े, पानी न पड़े। ये सब व्यवस्था ये अभी जो प्रेसिडेंट लोगों से जो है राय लिया जाता था। हम लोग यहाँ चूँकि यात्रियों से जुड़े हैं, जानते हैं कि यात्री कहाँ पर अधिकांश हैं, इनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, आवें मेला में गंदगी न हो, सारी व्यवस्था, मलमूत्र का एक स्थान होना चाहिए। जी ये बताइए कि जो योगी जी अभी तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ को लेके, जो आप देख रहे हैं जो 3 महीने बाद कुंभ आ ही जाएगा, तो इन तैयारियों को लेके आप वो अपना यहाँ पर मेले की व्यवस्था कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यात्री आएगा वो नहलाए के अपना सब कर देंगे। अब उनको क्या मालूम कि तीर्थ यात्री कल्पवासी कहाँ पर है, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए छाया की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वो यात्री को ज़्यादा दूर चल के संगम न पहुंचना पड़े, गंगा स्नान ज़्यादा दूर न पहुंच करके जाना पड़े, ये सब भी उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप यही घाट पे ही, संगम पे ही पूरी पूजा पाठ कराते हैं? हम लोग जो है, हमारा एक स्थान है, तखत है, हम लोग अपने तखत पर बैठते हैं, हमारा लोग नाम लेकर के आते हैं, उनकी वंशावली हमारे पास रहती है, पूर्वजों का। कितने सालों की वंशावली है आपके पास? 200-400 साल तक का हम लोग बता सकते हैं उनके पूर्वजों का नाम। जिसकी जैसी जिज्ञासा होती है कि हमको वंशावली बनाना है, हमको नाम चाहिए अपने पूर्वजों का, हम बताते हैं, तब उनको विश्वास होता है कि हाँ हम उनके पुरोहित हैं, पंडा हैं। तब हमारे पास किस क्षेत्र के लोग ज़्यादा आते हैं वंशावली देखने? वंशावली देखिए, यहाँ पर बुंदेलखंड एरिया है, वहाँ के पुरोहित हैं, हम लोग रखते हैं उनकी वंशावली। ऐसे पंजाब से भी लोग पहले आते थे यहाँ पर, पंजाब के भी जो पुरोहित हैं, पंजाबी पुरोहित, वो रखते हैं।
गुजरात के जो लोग आते हैं, धीरू भाई अंबानी का अस्थि लेकर आए, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, उनका भी वंशावली यहाँ है। गांधी जी का अस्थि पूजा यहाँ हुआ, हम लोग पूजा पाठ में रहे, उनका पूजा पाठ संपन्न कराया। उनके पोता आए थे तुषार गांधी, संगम में हमने पूजा कराया था। हम स्वरूपानंद जी का पूजा कराए हैं यहाँ पर, वासुदेवानंद जी का पूजा कराए हैं, अमिताभ बच्चन का पूजा कराए हैं। मतलब बड़े बड़े लोगों के आप जो है पुजारी हमको रहे जब हैं। बुलाया जाता था कि आइए फलाने आ रहे हैं, इनका पूजा आपको कराना है, तो हम जाते थे। अब प्रशासन अपना किसी को पकड़ लिया, करा लिया, लोग अपना चल रहा है काम। नमस्कार, इस वक्त मैं प्रयागराज में संगम के घाट पे हूँ और मेरे साथ अभी जो है पंडित जी संतोष कुमार दुबे। और पंडित जी काफ़ी कई दशकों से जो है संगम के घाट पे पूजा पाठ कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं और पंडित जी ने कई कुंभ देखे हैं इसी घाट पे। तो पंडित जी हमें बताइए कि पहले जो कुंभ होते थे उसमें किस प्रकार की तैयारियां होती थी, कैसी श्रद्धालु आते थे, भीड़ कैसी होती थी? पहले के कुंभ में बल्ला गाड़ करके और लस्सियाँ बांध करके जल में आदमियों को स्नान कराते थे और अनेक प्रकार की ये बरसाती वगैरह फूल वगैरह ये सब छोड़ देते थे। आदमी उसी गंगा जी में दूषित कर देते थे। आदमी नहाते थे, हाथ से मार मार करके सफ़ा करके तब गोता लगाते थे, स्नान करते थे। और इस वक्त श्री हमारे मोदी जी और योगी जी के राज्य में फर्स्ट क्लास सुंदर भव्य गंगा क्षेत्र में आदमी स्नान कर रहे हैं। न किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और जो बल्ले वगैरह गड़ते थे, अब उनके जगह डिवाइडर डिब्बे का इंतजाम कर दिया गया है। वो भी देखने में फर्स्ट क्लास सुंदर दिखाई पड़ते हैं, पीले और लाल रंग के। उसमें उसके अंदर आदमी स्नान करते हैं। बाहर धाराएं तेज रहती हैं, इसलिए वहाँ पर हमारे जल पुलिस के कर्मचारी भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। कोई डूबने बूढ़ने नहीं पाता, फ़ौरन उसको कूद करके निकाल लेते हैं। कोई दुर्घटना गंगा जमुना में अगर हो गया तो उसमें आकर के सब सहयोग करते हैं और कोई यात्री इधर उधर मरने बहने नहीं पाता। आपकी उम्र क्या थी जब पहली बार आप कुंभ नहाने आए थे? जी, पहली बार जब आप कुंभ में आए थे तब आपकी आयु क्या थी? उस वक़्त हमारी आयु थी 25-26 साल की थी। अच्छा जी, वो 25-26 साल के जब थे और आज की स्थिति में कितना टाइम बीत गया है? बहुत समय व्यतीत हो गया। अब आपकी उम्र क्या है? अब हमारा उम्र इस वक्त यानी 21/11/55 हमारा जन्म तिथि है। अच्छा, अब उसी हिसाब से 70 साल। मतलब पिछले 35 सालों में आपने बदलते हुए घाट को देखा है। जी जी, क्या बहुत बदला है घाट पे? बहुत सुंदरीकरण आ गया है और जगह जगह पे सब पक्के घाट भी श्री योगी जी ने बनवा रहे हैं और सड़क भी निकलवा रहे हैं जल के किनारे तक। जहाँ अब यहाँ पर जो है यह संगम नगरी, कहीं गंगा जी यहाँ तो कहीं गंगा जी वहाँ तो कहीं गंगा जी वहाँ, इसलिए अस्थाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर घाट बन नहीं पा रहा है, लेकिन सड़क का प्रबंध कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि संगम में नहाने का कुंभ के दौरान क्या पुण्य मिलता है? कुंभ के दौरान पुण्य यही मिलता है कि यहाँ पर 1 माह मनुष्य आकर के कल्पवास करते हैं। 1 दिन का कल्पवास बहुत होता है, लेकिन 1 माह मनुष्य यहाँ पर कल्पवास करते हैं, उससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है उनको। जब 25 साल के आप थे, जो कुंभ था उसमें कितने लोग आए थे और जो पिछला 2013 का कुंभ था उसमें कितने लोग आए थे? आदमी तो हर कुंभ में आते हैं, अपार भीड़ लगती है। 1 साल कुंभ आया था तब मैं उत्पन्न नहीं हुआ था और यहाँ पर काफ़ी जनता ख़त्म हो गई थी। गंगा जी यहाँ से सट करके बह रही थी बांध पर से और नागाओं का अखाड़ा था। वहाँ पर हमारे माता पिता बताते हैं कि भगदड़ में एक हाथी बिगड़ गई। हाथी की बिगड़ने से जनता में दौड़ होने लगी और जब भागने लगे तो आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, काफ़ी आदमी ख़त्म हो गए। अच्छा, आपकी पैदाइश से पुरानी बात है जो आपको संस्मरण बताए गए हैं? जी जी जी, हाँ। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि अमूमन जो लोग आते हैं वो उत्तर प्रदेश के अलावा किस किस राज्य के लोग आपको मिलते हैं यहाँ? हर प्रदेश के यहाँ आते हैं। यह पर्यटन का स्थान है।
यहाँ पर बंगाल है, कनाडा है, यानी जितने देश हैं हर देश के मनुष्य आते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हम लोग। उनके पंडे सब अलग अलग हैं, उनकी भाषा सुनने वाले, और हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते, न वो हमारी भाषा समझ पाते हैं। क्या समझ में आवे कि ये क्या कह रहे हैं, हम भी नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी आपका जीवन यापन संगम से ही है? जी जी हाँ। तो कितने पिंडदान या पूजा पाठ दिन में करा देते हैं आप? अब जैसे जुजमान आ गए, अगर आ गए तो 2-4 भी हो जाते हैं, नहीं आए तो कोई भी नहीं हुआ। खाली चंदन प्रसाद लगा कर अपना जो कुछ हुआ जीव का उद्धार हो रहा है, हैं? और आ गए तो उनके द्वारा अधिक प्राप्त हो जाता है। तो इस कुंभ में आप यहीं रहने वाले हैं? 1 महीने का प्रवास आपका यहीं रहेगा? जी जी जी, अगर भगवान जिंदा रखेगा तब तो देखेंगे भाई, क्योंकि उनके हाथ में है सब कुछ। बगैर उनके एक पत्ता नहीं डोल सकता। अगर उनकी इच्छा है तो देखेंगे, नहीं इच्छा है, जय श्री राम, उसकी बात ही दूसरी है। चलिए, दुबे जी हमारे साथ थे और काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने दी।